हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से ब्लॉग में। मेरी भतीजी का जन्म हुआ है 17 मई को। तो मैं अब जा रही हूँ अपने मायके में। तो आज तारीख है 19 मई। तो आज ही जा रहे हैं और 22 तारीख को वहाँ पे कुछ मतलब फंक्शन होता है। जब बेबी आता है तो 6 दिन बाद फंक्शन होता है, मतलब कुछ बहुत सारे चीज़ें होती है। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ अब जाने के लिए। तो बीच में ब्लॉग पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तो मैं सोची यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो घर पर हम लोग पहुँच चुके थे, उसके कल होके करके ये हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं बाबू से भेंट करने के लिए। जब रात को मैं पहुँची थी तो भी मैं मिलने गई थी, फिर कल होके थोड़ी देर के लिए हम सब लोग गए थे। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। ये 1 सप्ताह का ये ब्लॉग है छोटा सा, तो कुल मिला के एक ही मैंने इसको अटैच करके बना दिया हुआ है। तो ये देखिए हॉस्पिटल में पहुँचे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी इधर गैलरी में कि पूछो नहीं। और ये मेरी दीदी का बाबू है और यहाँ पे मम्मी नीचे सोई है और भाभी है यहाँ पे, और छोटा बाबू जो आई है वो है, और इधर मेरी बहना तो ये भी इधर सोई हुई है और मैं हूँ इधर। बहुत मस्ती किया यहाँ पे। अभी हम लोग सब लोग नाश्ता वास्ता किए, ठंडा ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक ये सब चला। और उसके बाद फिर से ये वो ब्लॉग तो ख़त्म हो गया उस दिन का, और नेक्स्ट मॉर्निंग ये ब्लॉग फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे सुबह की चाय यहाँ पड़ी हुई है और बिस्किट दीदी का तो वैसे ही पड़ा हुआ है। और यही रूम में हम लोग सोए थे, मैं और बाबू मेरा इसी में सोए थे। तो यहाँ पे चल रहा है चाय बिस्कुट की तैयारी, और उसके बाद हो चुकी है यहाँ पे मेरा बेटा है ये, और ये इसको वॉकर में हमने बैठाया, ये मतलब दीदी बैठाई है और वो कह रही है आगे को आओ चलाओ, ये क्योंकि ये चलाता नहीं है, बैठा रहता है उसी में। तो पीछे को जा रहा है ये, तो ये दीदी हंस रही है। और फिर इसको मन नहीं था तो फिर रोने लग जा रहा था बार बार गुस्सा में आकर के। तो इतनी हंसी आ रही थी इसको देख करके। तो यहाँ पे हो चुका है ये सब। और उसके बाद अब मैंने नहा धो करके फ्रेश हो ली और बैठ चुकी हूँ खाना खाने के लिए। चावल दाल ये वो बहुत सारी चीज़ें बनती रहती थी, तो खा रही हूँ। और खाने के बाद यहाँ पे हजामिन होती है, जो मतलब नाई कहते हैं ना, नाई की वाइफ जो होती है वही महिलाओं के जैसे नाई होता है वो जेंट्स का काटते हैं, और नाई की जो वाइफ होती है और वो सारी महिलाओं का मतलब नाखून ये सब पाँव भरना ये सब करती है। तो ये होता है, और 6 दिन तक पूजा पाठ ये सब नहीं किया जाता है। पता नहीं क्या है नहीं है, मुझे नहीं पता, बस होता है ये मैं बता दे रही हूँ आप सभी लोगों को। अब ये नहीं करना क्यों होता है नहीं होता है ये सब। ये रही गुड़िया, और इसका भी ये मतलब सुबह में थोड़ा मालिश ये सब हुआ है। मालिश होने के बाद प्यारी मेरी भतीजी सी यहाँ पे है, उसका हो चुका है मालिश। और दीदी रही यहाँ पे, और ये भी खाना बना सारा कुछ दीदी बनाई है और मम्मी हेल्प करी है, मैं तो कर नहीं पाती हूँ। और ये खुशी के मारे इतनी पागल हो रही है, क्या ही बताओ। खुश है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और वहाँ बैठी है भाभी, क्योंकि ऑपरेशन से बाबू हुआ है तो थोड़ा परेशानी तो होता ही है। जो वो अभी मतलब ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं रही हैं, और थोड़ा परेशानी तो होता ही है सबको, जो जिन मतलब नॉर्मल हो या ऑपरेशन से हो, परेशानी तो सबको होती है। तो यहाँ है ये दीदी ले रही है मेरे बाबू को, और मम्मी मेरी ले रखी है। ये मेरी मम्मी है, तो मम्मी में अपनी पोती को ले रखी है। और इसका भी अभी पैर ये सब भरा जाता है, भरा जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे छुटकी का भी अब पैर भरा जा रहा है। जो आलता होता है ना उससे लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं नहीं लगाते हैं मुझे नहीं मालूम, बट जो जो होता है वो करते हैं। अब ना करो उसमें भी लोग बोलेंगे, तो करना तो पड़ता है। समाज में जब आप रहते हो तो वो सब सारी चीज़ें कर, और अच्छा भी लगता है। पता है अच्छा तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, खुशी मिलती है सब चीज़ें करके। यहाँ पे सारा काम ये सब हो गया था, तो दीदी को मतलब फिर से सोची कि अब इसको थोड़ा सा पोछा वोछा लगा देते हैं घर का, तो वही दीदी पोंछ दे रही थी। और ये आज का जो दिन था वो मतलब 22 तारीख को छठी है, तो ये सब जो प्रोग्राम है ये 22 तारीख को हो रहा था। नाखून ये सब कटाने का काम 22 तारीख को। तो यहाँ पे शाम हो चुका है, तो काजल सेकने का काम मेरा था, हमको मिला था। तो काजल जो सेका जाता है वो ना शाम के टाइम में जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है तब। और उसके बाद यहाँ पे पूजा के लिए मतलब वहाँ पे
कपड़े, नए नए कपड़े, कॉपी, किताब, पेंसिल, मतलब जो भी है वो सब चीज़ें रखी हुई है जो बच्चे को पहनना है। और यहाँ पे पीतल का बर्तन, केला का पत्ता, घी है, मतलब दीप जलाने के लिए तेल, फिर लोटा में फिर पानी है, तेल है, सरसों का तेल है, और यहाँ पे 2 टॉवल रखा हुआ है। तो और उसके बाद भाभी है यहाँ पे जो श्रृंगार कर रही है, मतलब उनको तैयार कर रही है। मतलब 6 दिन तक कुछ नहीं किया रहता है, तो उसके बाद छठवें दिन सारा कुछ करके दुल्हन की तरह तैयार होते हैं। जितना बन पाता है उतना करते हैं। तो ये काजल से का यहाँ पे पैसा रखा हुआ है 5 रुपया, और 100 भाभी दी थी, 500 मम्मी रखी थी। ये मेरा छोटा बउआ हल्ला कर रहा है। यहाँ पे अब छठी का विध स्टार्ट हो चुका है, 7 बज चुके थे। तो ये पहले केला का पत्ता बिछाया, उस पर 5 जगह सरसों तेल का टीका लगाया, फिर उसके ऊपर सिंदूर का टीका लगाया, और दीवार पे भी देख सकते हैं उसी तरीके से टीका गया है। और पहले पूरी 5 जगह रखी गई, उसके बीच में खीर रखा गया है। और खीर के बाद जैसे लड़की रहती है तो ऊपर से फिर ढक दिया जाता है जैसे पूरी को, और लड़का रहता है तो नहीं ढका जाता, वो खुला रहता है। फिर बस नीचे नीचे रहता है, 5 जगह पूरी डालो और उसके ऊपर खीर डालो, और वैसे ही खुला रहता है। लेकिन लड़की रहती है तो फिर उसके ऊपर पूरी से ढक दी जाती है। तो वो सब चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे भाभी हैं, उनको खोइछा दिया जा रहा है। हमारे बिहार यूपी ये सब में खोइछा दिया जाता है, मतलब जो सुहागन महिलाएं होती है उन सबको। तो यहाँ पे इसके बाद सब सारी तैयारी हो चुकी है, पूजा हो गया है, तो खोइछा भाभी को दिला गया। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी ले रही है बाबू को, जो बाबू यानी भतीजी मेरी हुई, अपनी मम्मी अपनी पोती को ले रही है, कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया। और एक टावल नीचे से रखते हैं, और देखना आप कैसे कैसे हमारे यहाँ छठी का विध होता है। तो ये पूजा तो मतलब ये सारा पूरी जो तो यहाँ पे सब चीज़ें कर दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे बाबू को यहाँ पे अच्छे से लिटाया जाता है। नीचे साफ़ सुथरा सब किया हुआ है, ये ना सोचना कि नीचे गंदा है। तो साफ़ करके वहाँ पे रखा गया है बाबू को, और एक चीज़ कपड़े से ढक दिया जाता है। पता नहीं ये सब क्यों होता है, पर ढका जाता है। और यहाँ उसके बाद यहाँ जल्दी से दीप जलाया जाता है। सरसों तेल का दीप है ये, तो पता नहीं घी क्यों डाला गया था। तो सरसों तेल से यहाँ पे दीपक जल गया है। जल्दी से ये सब काम किया जाता है क्योंकि बच्चा ढका रहता है, तो फिर दिक्कत ना हो इसके लिए सांस लेने में। और सारा कुछ यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे जो कहते हैं पूरा मतलब अपने जो कुल देवता होते हैं उनको याद किया जाता है, सब चीज़ें की जाती हैं। बड़े बुजुर्ग जो भी रहते हैं, जो मतलब उनको कुल देवता को करके सबको चीज़ प्रणाम करके, और 5 बार इस तरीके से अर्पा जाता है पानी से। जैसे ये फल होता है, मतलब पूजा करते हैं ना, तो हमारे यहाँ मतलब कोई पूजा करो तो पूजा करने के बाद अर्पा जाता है। उसी तरीके से 5 बार यहाँ पे अर्प दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक थाली लिया जाता है, और उस एक चमचे से करके ज़ोर ज़ोर से, मतलब ज़ोर से नहीं, बस बजाया जाता है। और बजाता है तो बच्चे थोड़ा सा रोना चाहिए, यहाँ पे रोता है तो फिर आवाज़ से। तो ये बाबू को भी जल्दी से हटा दिए कपड़ा, क्योंकि इसको प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा सांस लेने में। तो यहाँ पे ये गोईठा होता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, गाय का गोबर से बनता है। तो 5 बार इसको सटाई दी है, मेरी चाची है वो 5 बार इससे नाप करके सटा दी थी। और उसके बाद उठा लिए हैं। उठाने के बाद यहाँ पे माँ को भी नीचे बैठाया जाता है जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन ऑपरेशन है तो नीचे बैठने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे भाभी के गोद में, मतलब माँ के गोद में बच्चे को दे दिया जाता है। और उसके बाद जब हो जाता है ना, तो फिर खाना पीना माँ को दिया जाता है, और माँ खाएगी। उसके बाद ही फिर आगे जो भोज होता है वो स्टार्ट होता है। भाभी सुनिए ना भाभी,
तो आप सब लोगों ने देखा नाच गाना ये सब खूब सारा हुआ, गाना बजाना सब कुछ, भोज ये सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, खाने पीने ये सब चीज़ें का। मछली बना था, वेज बना था, नॉन वेज का बना था, दोनों चीज़ें थी, खीर पूरी सब्जी 2 आइटम यही सब चीज़ें थी। और यहाँ पे मम्मी है और मेरी बुआ है, दोनों बैठ के खा रहे हैं। और ये कल होके का ब्लॉग है, क्योंकि उसके बाद तो लोग इतना थक गए थे कि सो गए, सब लोग आराम से रेस्ट करते रहे। दोपहर के बाद का ये ब्लॉग है कल होके। तो यहाँ पे मैं बैठ के आई हूँ मेरी नानी के हाथ से, मेरे अपने मामा लीची लेके आए थे, तो लीची खा रही हूँ यहाँ पे। लीची तो कहते हैं ऐसे जब मतलब मुझे अभी मेरे बच्चे को नुकसान करेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ही खा रही हूँ, मतलब 2 4 5 10 खाऊंगी, यही बस 8 10 तो खा ही लूँगी। तो थोड़ा सा मन था मेरा लीची खाने के, क्योंकि मैं पिछले साल भी लीची नहीं खाई थी जब मेरा बाबू होने वाला था, तो उस टाइम भी मैं नहीं खाई थी। लीची गर्म होता है कहते हैं, इस वजह से बच्चे को नुकसान ना हो, और अभी खाओ तो बच्चे को फिर गैस ये सब की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी था। और सब गाना कमाल गई बोला उला कोई जोड़ा। अब बेबी पूरा वाला बच्चा है। अब मानी गई जो कि अब खाली बेबी फुआ बाकी है भतीजी के देवे ला। पाई किन दे अब इच्छा ता पाई किन दिया का फराक उराक ले ले ये मारे का करा ला। ए लखनऊआ कपड़ा ले लियो के 500 के एगो किन दही बढ़िया 400 500 ई कहै छै ना हमरा 2-3 गो एकरे में किन दे कहली चल। हाँ तो गेलिए चंदा मामा में ले गेले ओए में 3 गो किन देलिए 600 में होले। और ये रही मेरी भतीजी, प्यारी सी भतीजी है, तो इसका मैंने थोड़ा वीडियो बना लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बाबू इधर लेटा हुआ है, खेल रहा है, और इधर छुटकी सोई हुई है। तो आज मेरे जाने के भी दिन है, तो 25 तारीख को मतलब मैं आ गई थी यहाँ पे, 25 नहीं 26 को आई, संडे को आई थी, 26 को आई थी, 26 को आई। और उसके बाद ये देख सकते हैं मैं बता दी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं हो रही है मछली की तैयारी हो रही है। मछली आज बनेगा, चिकन बनेगा और मटन भी बनेगा और फिश भी बनेगा, तो ढेर सारा चीज़ बनेगा। और भैया बनाने वाले थे, सिर्फ मछली मैं बनाई हूँ, मम्मी मिलके बनाए हैं, बाकी चिकन मटन और अंडा भैया बनाए थे। राइस मैं बनाई हूँ और रोटी दीदी थोड़ा बनाई, थोड़ा मैं बनाई थी। तो हम सब लोग खा पी के, सब लोग बहुत सारे लोग लगभग 15-16 लोग खाए होंगे टोटल मिला के, 15-16 नहीं लगभग 20 लोग खाए होंगे, 10 लोग तो बाहर के ही थे। तो यहाँ पे हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है अपने घर जाने का। तो मैं और मेरा बाबू, और यहाँ पे होटल है, तो यहाँ होटल पे भैया रुके हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस होटल है। तो देख सकते हैं ये भगवानपुर का बहुत ही फेमस है, साहू मिष्ठान भंडार ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे भैया ले रहे मिठाई, जब तक मैंने छोटा सा रिकॉर्ड कर लिया। तो यहीं पे वीडियो लास्ट करती हूँ, बाय बाय।